हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, हम चर्चा करेंगे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 24 पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट। इन्हें आपकी ऑनलाइन फॉर्म है जो स्टार्ट होने थे 6 तारीख से, तो वो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो कंप्लीट चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें, ताकि जितनी वीडियो डिलीवर सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा की, या फिर आप एस्टेट की, या फिर आप जो ईमारस है, केवीएस एनवीएस है, तो आप बैचलर की प्रॉपर वे में तैयारी कर सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का और विद आपका जो इंटरव्यू तक की आप तैयारी कर सकते हैं भी। ठीक है, बिल्कुल कम रेट में जो है आप बैच देखिए अपनी सक्सेस हिंदी एकेडमी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या इसके नीचे व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर आप कांटेक्ट करके बैच ले सकते हैं। तो अभी चर्चा करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। ठीक है, तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। जो भी कैंडिडेट न्यू कैंडिडेट आए हैं, जो नेट जेआरएफ करके आए हैं, तो उनके लिए जो है पोर्टल आपका दोबारा से ओपन हो गया है, तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एक बार मैं कंप्लीट डिटेल इसके बारे में आपको मोटी मोटी बता देता हूं, और आप इसके बारे में मतलब जो नया नोटिस आया उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे पहले, लेकिन इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर चर्चा हम पहले कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों, ये इसकी एडवर्टाइजमेंट जो आपकी आई थी 2/8/2024 को। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 42 टू 67 ऑफ 2024। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज गाइडर इन वेरियस सब्जेक्ट इन द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसी आई, उसका ये एडवर्टाइजमेंट है। जो एक नोटिस और आया था कुछ दिन पहले ही कि मतलब आपके फॉर्म रीओपन होंगे, उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और लिखी हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो नोटिस है वो पढ़ लेते हैं। फॉर्म आप किस प्रकार से भर सकते हैं वो पूरा प्रोसेस इसके अंदर दे रखा है। उसके लिए मैं एक वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा, ताकि आप मतलब अच्छी प्रकार से कोई गलती ना हो, आप फॉर्म भर सकें भी। ठीक है, क्या क्या आपको उसके अंदर भरना है। तो अभी जो है आपका फॉर्म जो है आज से स्टार्ट हो गए अभी। ठीक है, आज 6 तारीख से और 12 तारीख तक, तो शाम को शायद 5 बजे तक का टाइम दिएगा, वो नोटिस है, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा जल्दबाजी भी ना करें, आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं, और लेट भी ना करें, ताकि बाद में भाई आप बोले कि हमारी फ़ीस कटी नहीं, कोई कन्फर्मेशन पेज रह गया, तो बहुत सारी चीज़ रह जाती हैं। तो आप जल्दी भी करें और इतना जल्दी भी नहीं करें कि कोई मिस्टेक कर दें। ठीक है, तो फॉर्म की वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, इस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो लास्ट डेट मैंने बता दिया आपकी 12 तारीख से, आज आपके स्टार्ट हो गए हैं। और जो वैकेंसी हैं आपके किस किस सब्जेक्ट की कितनी है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके जो है बोटनी की हैं आपकी वैकेंसी हैं, ये आपकी 1 मिनट है, 98 वैकेंसी भी। ठीक है, केमिस्ट्री की 123 वैकेंसी हैं, कॉमर्स की आपकी 153 वैकेंसी हैं, कंप्यूटर साइंस की 47 हैं, डिफेंस स्टडी की आपकी 23 हैं, इकोनॉमिक्स की आपकी 43 हैं, इंग्लिश की 613 वैकेंसी हैं, इन्वायरमेंट साइंस की आपकी 7, फाइन आर्ट की 7, ज्योग्राफी आपकी 316 वैकेंसी, हिंदी की 139 वैकेंसी हैं, और हिस्ट्री की 123, होम साइंस के आपके 28, मास कम्युनिकेशन की 8, मैथमेटिक्स की 163, म्यूजिक आपके इंस्ट्रूमेंट की आपकी 8, म्यूजिक वोकल की आपकी 6, फिलोसफी की आपकी 3 वैकेंसी हैं, और फिजिकल एजुकेशन की आपकी 126, फिजिक्स की आपकी 96, पॉलिटिकल साइंस की आपकी 81, साइकोलॉजी की आपकी 85, पंजाबी की आपकी 24, संस्कृत की आपकी 12, टूरिज्म की आपकी 1, और जूलॉजी की आपकी 91, टोटल आपकी 2424 वैकेंसी भी। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज जो है आप वैकेंसी देख सकते हैं। अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो सभी के सभी जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट होंगे। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के अंदर जो कंपटीशन बहुत ही बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा फॉर्म अभी भी इसके अंदर भरे भी जा चुके हैं, और अभी बहुत सारे जो कैंडिडेट अभी फॉर्म भरने वाले हैं। क्योंकि अभी इस एग्जाम के अंदर क्या है कि आपकी हरियाणा जीके का पोर्शन बिल्कुल नहीं आ रहा है, यानी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आ रहा है, तो बहुत सारे अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे जो है फाइट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जनरल कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है। अब इसकी जो क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो क्या है वो देख लेते हैं एक बार। इसके लिए आपके जो एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर हरियाणा एजुकेशन कॉलेज कैडर ग्रुप बी सर्विस रूल, आपके सर्विस रूल के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट किसको छोड़ के, फाइन आर्ट एंड मास कम्युनिकेशन को छोड़ के। इसमें क्या दे रखा है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, equivalent grade in the point scale, equivalent in the grading system following in the consent relevant
सब्जेक्ट फ्रॉम ए इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम मेरी जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी या कोई उससे यूनिवर्सिटी से है, यानी आपकी 50% गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है उसके ऊपर हम अलग से चर्चा करने वाले हैं, इसी वीडियो के अंदर हम करेंगे। लेकिन गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपके जो मास्टर डिग्री के अंदर आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। फाइन आर्ट को और मास कम्युनिकेशन को छोड़ के उनके लिए अलग से क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है। तो 55% आपके मास्टर डिग्री के अंदर होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक्स स्टैंडर्ड और इन हायर एजुकेशन, या मैट्रिक्स के अंदर या 10वीं के अंदर या फिर हायर एजुकेशन के अंदर आपके पास में हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए। और आपका नेट होना चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर नेट जो कंडक्ट किया जाता है या CSIR के द्वारा या UGC के द्वारा, तो वो आपका नेट या स्लेट जो है आपका हरियाणा स्टेट के द्वारा है तो आपका स्लेट है, नहीं तो आपका जो भी बाहर के कैंडिडेट हैं या हरियाणा के हैं, ये नहीं, मेन चीज़ है नेट, ठीक है। नेट आपका पास होना चाहिए। द नेशनलिटी टेस्ट नेट कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC और द काउंसिल साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च SCSIR और सिमिलर टेस्ट कंडक्टेड बाय द UGC, ठीक है। स्लेट या सेट और हु आर और हैव बीन अवार्डेड ए PhD डिग्री अकॉर्डेंस, ठीक है, या PhD डिग्री वाले कैंडिडेट हैं, ये कुछ दे रखे हैं यहाँ पे। विद द मिनिमम ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोसीजर, इसका MPhil अवार्ड ऑफ MPhil PhD का कुछ यानी कंडीशन दे रखे हैं, ठीक है। या तो आपके पास में नेट होना चाहिए या फिर PhD का कुछ कंडीशन दे रखे हैं। अगर वो चीज़ है आपके पास में तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये PhD की सारी चीज़ दे रखी है, वो आप अच्छी प्रकार से देख लेना। PhD कुछ कंडीशन दे रखी है, कब कब क्या अवार्ड की क्या कुछ दे रखी है, वो एक बार अच्छी प्रकार से PhD वाले देख लेना। वैसे आपको पता भी होगा, अगर कोई चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूँगा क्लियर करके, ठीक है। तो PhD वाला एक बार देख लेना, जो जो कंडीशन दे रखी है वो एक बार देख लेना, ठीक है भाई। ऑल फुलफिलमेंट दिस कंडीशन टू बी केयरफुली बाय द रजिस्टर ऑफ द दिन, यानी जो यूनिवर्सिटी की ये जो दे रखी है वो देख लेना। उसके बाद नोट्स नेट स्लेट सेल आल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर प्रोग्राम इन डिसिप्लिन फॉर द नेट स्लेट इज नॉट कंडक्टेड बाय UGC, यानी CSIR के द्वारा जिस सब्जेक्ट के अंदर नेट स्लेट जो कंडक्ट नहीं किया जाता तो उनके अंदर नेट स्लेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपकी होगी, यानी ये आपकी मास्टर डिग्री के अंदर 55% मार्क्स है। हिंदी संस्कृत आपकी 10वीं या ग्रेजुएशन के अंदर या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, उसके साथ में आपका नेट या फिर PhD, ठीक है, ये हो गया। या फिर और यहाँ पे भी लिख रखे हैं, उसके बाद में PhD की ये कंडीशन हो या फिर ये कंडीशन होनी चाहिए भाई, ठीक है। द PhD डिग्री हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद द रैंकिंग ऑफ अमंग 500 यूनिवर्सिटी के अंदर अगर वो यूनिवर्सिटी है तो ये कंडीशन दे रखी है। PhD की 2 कंडीशन दे रखी है, वो आप देख लेना। असिस्टेंट प्रोफेसर फाइन आर्ट के लिए यहाँ पे अलग से दे रखी है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद एटलीस्ट 55% और द मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ B इन द 7 पॉइंट स्केल विद द ग्रेड OABCDE, ये आपके दे रखी है फाइन आर्ट के लिए, ये आपकी अलग से दे रखी है, ये आप देख लेना। उसके साथ में हिंदी संस्कृत आपका इसके अंदर होना चाहिए, फिर नेट स्लेट जो भी है PhD है तो वो आपकी होनी चाहिए, तो इसकी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद में आगे एक और है आपकी जो मास कम्युनिकेशन की, वो भी यहाँ पे दे रखी है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स ऑफ एन इक्विवेलेंट गुड ग्रेड ऑफ द मास्टर डिग्री लेवल और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये मास कम्युनिकेशन की तरह के मास कम्युनिकेशन के अंदर में आपकी मास्टर डिग्री 55% के साथ में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिजायरेबल कंडीशन है। डिजायरेबल जरूरी नहीं है, एसेंशियल जो चीज़ होती है वो जरूरी होती है। डिजायरेबल अगर ये है तो उसको आपको अलग से जो है बेनिफिट दिया जाएगा। नॉलेज हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड की वो दे रखी है, नेट एलिजिबिलिटी दे रखी है। उसके बाद में हम देखेंगे जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का है वो देखेंगे, यहाँ पे अलग से दिया मिलेगा। अच्छा ये हो गया भाई, ठीक है। यहाँ तक आपकी क्वालिफिकेशन होगी, यानी आपकी सबसे पहले मास्टर डिग्री, उसके अंदर आपके जो 50% या किसी के अंदर 55% दे रखे हैं वो होने चाहिए। उसके साथ में आपका जो हिंदी और संस्कृत 10वीं या पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के अंदर आपका होना चाहिए हायर एजुकेशन के अंदर। उसके साथ में आपका नेट या फिर PhD कर रखी है, PhD की कंडीशन दे रखी है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर क्या है वो चीज़ देख लेते हैं। द फॉलोइंग रिलैक्सेशन विल बी ऑपरेट फॉर ऑल द सब्जेक्ट, ठीक है। कुछ के लिए मतलब जो है रिलैक्सेशन भी दिया गया है, कुछ कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन भी दिया गया, यानी 50 से यानी 55% से 50%, ये 5% का जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। क्या है रिलैक्सेशन ऑफ 5% ऑफ द ग्रांटेड फ्रॉम द 55 to 50 ऑफ द मार्क्स टू द PhD डिग्री होल्डर हु हैव पास्ड देयर मास्टर डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट पीरियड, ठीक है। यानी 1991 के अंदर जिन्होंने PhD कर रखी है तो उनको
5% का डिस्काउंट यानी रिलैक्सेशन दे रखे हैं भाई, ठीक है। दूसरा रिलैक्सेशन क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ 5% में भी एट द बैचलर एज वेल एज द मास्टर लेवल फॉर द ग्रेजुएशन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, या शेड्यूल ट्राइबल है या बैकवर्ड क्लास है, ए बी या नॉन क्रीमी, जो नॉन क्रीमी लेयर हैं तो उन कैंडिडेट के लिए, और ऑफ द आपके जो हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए, ठीक है। तो उनके लिए भी आपको 55% की जगह 50% यानी उनको भी 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद में रिलैक्सेशन और किसको दिया गया, रिलैक्सेशन ऑफ 5% ऑफ द ग्रांटेड फ्रॉम द 55 to 50 मास्टर डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट ऑफ द कंट्री हु हैव देयर मैट्रिक्स एग्जामिनेशन फ्रॉम द रूरल स्कूल ऑफ द हरियाणा, जिन्होंने गाँव से, जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने गाँव से जो है अपनी 10वीं पास की है अभी, ठीक है, 10वीं क्लास जिन्होंने गांव से, विलेज के मतलब जो स्कूलों से पास की है, पंचायत ऑफ द हरियाणा जो पंचायत के अंडर में आते हैं, मतलब गांव से जिन्होंने रूरल एरिया से जो मतलब आपने 10वीं की है, तो उनको भी 50% मार्क्स हैं तो वो मास्टर डिग्री के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी उनको भी 5% का रिलैक्सेशन दे दिया गया है, ठीक है। तो वो कैंडिडेट भी, उनको जो है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जैसे स्कूल से जो करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है या ब्लॉक से, एजुकेशन से, ऑफिसर से, वो आप सिग्नेचर करवा के वो जो आप डॉक्यूमेंट, अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए, आपके कम मार्क्स हैं 50% है, तो वो लगाने के लिए आपको जो है बनवा के लेके आना पड़ेगा, उसकी PDF फाइल आप लगा सकते हैं। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ये मेन चीज़ है भाई सब के लिए, क्योंकि कन्फ्यूजन की चीज़ है। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, फॉर द डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड ए कैंडिडेट शुड आइदर हैव एवरेज ऑफ 55% मार्क्स इन 2 ऑफ द 4 एग्जामिनेशन, यानी आपके जो 4 एग्जामिनेशन हैं उनके अंदर, उनमें से किसी 2 के अंदर आपके 50 यानी 55% मार्क्स चाहिए भाई, नोट बिलो मैट्रिक्स और इक्विवेलेंट अप टू मास्टर डिग्री, या 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द दीज 2 एग्जामिनेशन सेपरेट, यानी या तो आपके किसी 4 एग्जामिनेशन, आपका 10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, चारों को मिला के 2 में किसी 2 के अंदर आपके मिला के टोटल जो आपके कितने होने चाहिए 55% मार्क्स, या फिर आपके 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनके अंदर दोनों के अंदर 50-50% अलग अलग हैं, तो आप इसके अंदर आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो जाता है, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर डिटरमाइन गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इफ टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इन 2 एग्जामिनेशन इज डिफरेंट then the average of the percentage is to be conducted by the dividing the marks obtained in the 2 examination by total number of the marks in 2 of the examination, यानी एवरेज का आपको पता है कि जैसे जो एग्जामिनेशन उनके 2 के जैसे मार्क्स दोनों के जोड़ के उसके बाद में उसे 2 से डिवाइड करने के बाद में जो आपकी वो निकल जाता है भाई, ठीक है। रिलैक्सेशन द फॉलोइंग विल बी ऑपरेटेड, ठीक है। तो रिलैक्सेशन भी दिया गया है, किसको दिया गया है, इसके जो आपके गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का इसका भी रिलैक्सेशन दे रखे हैं। कैंडिडेट हैव 55% ऑफ द वो इज MA और मास्टर डिग्री रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड प्रोसेसिंग PhD डिग्री रिलेवेंट सब्जेक्ट, द जो क्राइटेरिया है ऑफ द गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विल नॉट अप्लाई एट ऑल, ठीक है। यानी PhD और जो MA MSc जो इनके लिए यहाँ पे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर जो है रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रखे हैं। कैंडिडेट 55% यहाँ पे अलग दे रखे हैं, जो प्री +2 मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखे हैं वो आप देख लेना भाई, जिसको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है तो एक बार इसके अंदर देख लेना, अगर कोई भी चीज़ दिक्कत है तो पे आप कमेंट करके पूछ लेना। क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक कोड एज इन केस ऑफ द रिजर्व कैटेगरी एज इन अंडर, ठीक है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर रिलैक्सेशन दे रखे हैं 5% का, जो शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड क्लास है और हैंडीकैप कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 5% का यहाँ पे भी रिलैक्सेशन दे रखे हैं गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर भी, ठीक है भाई। ये थी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड से रिलेटेड। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं। ये आगे आपकी लगभग जो है हो गई भाई, ठीक है। उसके बाद में एज है वो आपको मैं बता देता हूँ, एज आपकी रहेगी, एज जो आपकी मानी जाएगी वो मानी जाएगी जो पहले आपकी फॉर्म की जो लास्ट डेट थी, क्लोजिंग जो डेट बढ़ाई थी उसके अकॉर्डिंग आपकी एज मानी जाएगी। जनरल कैटेगरी के लिए आपकी 47 यानी 47 साल, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन के लिए जैसे जो भी रिजर्वेशन कैंडिडेट हैं उनको जैसे 5 साल का SC ST के लिए और OBC के लिए 3 साल का, ठीक है, वो उसके अंदर ऐड कर लें, यानी 47 प्लस में 5, ठीक है, यानी 52 उनका हो जाएगा SC ST के लिए। और उसके बाद में जो है 3 साल का 50 साल तक का जो OBC कैटेगरी के लिए हो जाएगा भाई, ठीक है। उसकी क्वालिफिकेशन कब मानी जाएगी, क्वालिफिकेशन जो अब की बार जो लास्ट डेट रहेगी यानी 12 नवंबर की, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। उसके बाद में आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा,
स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा आपका 100 मार्क्स का, जिसके अंदर आपका टोटल जो आपका सब्जेक्ट आएगा, इसका 2 घंटे का टाइम रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का आएगा, ठीक है। ऑल क्वेश्चन 1 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से 5 में से आपको जो है आपको अच्छा लगे वो ऑप्शन आपको क्रिएट करना 4 में से। अगर 4 में से अगर आप कोई भी ऑप्शन नहीं भरते हैं, खाली छोड़ते हैं, तो आपको 5वां ऑप्शन हर हाल में भरना पड़ेगा। अगर वो खाली छोड़ देते हैं उसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग 0.25 आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। यानी आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है कटेगी भाई, ठीक है, अगर आपने 5वां ऑप्शन भी नहीं भरा। अगर आपने 5 ऑप्शन, अगर आपने 10% यानी 10 क्वेश्चन अगर आप कोई भी ऑप्शन नहीं भरा, छोड़ दिया, बिल्कुल भी आपने कोई ऑप्शन नहीं भरा, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। और आपकी जो है 1/4 नेगेटिव मार्किंग प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पे रहने वाली है भाई। उसके बाद में लैंग्वेज, ओनली इन द इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपका होगा बॉटनी का, कंप्यूटर साइंस का, डिफेंस स्टडी का, इन्वायरमेंट साइंस का, केमिस्ट्री का, होम साइंस का, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का और जूलॉजी का। ये ओनली आपकी इंग्लिश के अंदर होंगी। हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर होंगे आपके कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का, फाइन आर्ट का, मास कम्युनिकेशन का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, म्यूजिक के दोनों के, और फिजिकल एजुकेशन का, पॉलिटिकल साइंस का, साइकोलॉजी का, फिलोसफी का और टूरिज्म का, ठीक है। ये दोनों लैंग्वेज के अंदर आपके होने वाले हैं। और जो लैंग्वेज के हैं वैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, वो उसकी अपनी खुद की लैंग्वेज में आपके होने वाले हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो है आपका 25% यहाँ पे आपको मार्क्स लेने हैं, उसकी 4 गुना कैंडिडेट यहाँ पे ले जाएंगे कैटेगरी वाइज पे, ठीक है। जैसे पीजीटी के अंदर लिए गए थे, तो 4 गुना कैंडिडेट यहाँ पे उठाए जाएंगे। 25% आपको मार्क्स लेने हैं, तो 25 नहीं, आपको मेरिट में आना तब आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। जितनी वैकेंसी उसके 4 गुना कैंडिडेट आपके यहाँ पे लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में इन केस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लेस देन नियरली नंबर ऑफ, यानी कुछ सब्जेक्ट के अंदर आपका जो है सब्जेक्टिव सीधा आपका एग्जाम हो सकता है, ऑब्जेक्टिव की जगह सीधा सब्जेक्टिव भी हो सकता है भी, ठीक है। उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन होगा आपका सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू बेस पे, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन आपका ऑब्जेक्टिव के मार्क्स वहाँ पे काउंट नहीं किए जाएंगे। सब्जेक्ट नोट टेस्ट में आपका 3 घंटे का टाइम रहेगा, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का आपके क्वेश्चन का जो है टोटल मार्क्स रहेंगे। क्वेश्चन आपके 18 होंगे, उसमें से 15 क्वेश्चन आपको करने हैं। कौन कौन से होंगे आपके एग्जाम वो यहाँ पे लिख रखे हैं, वो आप देख लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पे आपको 35% मार्क्स लेने हैं, यहाँ पे 35 नहीं, आपको मेरिट के अंदर आना है। और 2 गुना कैंडिडेट आपकी वैकेंसी के यहाँ पे लिए जाएंगे भी, ठीक है। और यहाँ पे जो वेटेज ऑफ रहेगी आपकी सब्जेक्ट नोट टेस्ट की वो 87.5, और प्लस में जो आपकी वाई इंटरव्यू की रहेगी वो 12.5% आपकी रहेगी भी, ठीक है। यानी सब्जेक्टिव प्लस में जो है आपका इंटरव्यू बेस में, यानी 100 में से आपके यहाँ पे सिलेक्शन होगा भाई। और दोनों के अंदर आपका टोटल जो है आपका सिलेबस आने वाला है जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई अलग से सिलेबस नहीं आएगा, ओनली आपका सब्जेक्ट आएगा। कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर जो आपका स्किल टेस्ट होगा उनका जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जैसे लास्ट डेट आपकी ख़त्म होती है उसके कुछ टाइम के बाद में, यानी 9 दिसंबर या जनवरी के अंदर जो आपका एग्जाम हो जाएगा भाई, ठीक है। जैसे फिजिकल एजुकेशन है, फाइन आर्ट है, इसके अंदर है, म्यूजिक के अंदर आपको जो है स्किल टेस्ट देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। ये स्किल टेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। पे ग्रेड लेवल आपकी दे रखी है, ये आप देख लेना। सर्विस रूल वो देख लेना। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है भाई, ठीक है, सारी लगभग जो चीज़ें आपको बता दी है। एज लिमिट रहेगी आपकी, यहाँ पे आपको बता दिया कि मैंने 47 साल तक के जो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल का जो है एज का यहाँ पे रिलैक्सेशन दे रखे हैं भाई, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के अंदर कहीं से भी जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो 47 साल तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। और ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो 5 साल की, 3 साल की जो छूट दे रखी है वो देख लेना। बैकवर्ड क्लास ऑफ द हरियाणा 5 साल की है भाई, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए भी 5 साल की है। डिसेबल जो कैंडिडेट है उनके लिए अलग से दे रखे है। मिलिट्री पर्सन के लिए अलग से दे रखे, विडो के लिए भी अलग से दे रखे हैं, वो आप देख लेना। अनमेरिड वोमेन है, कोई भी लेडीज है जिसकी शादी नहीं हो रखी, ठीक है, तो उसके लिए 5 साल की यहाँ पे छूट दे रखी है, ठीक है। तो उसके लिए रिलैक्सेशन यानी 47 है, प्लस में ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी, ठीक है। अनमेरिड जो भी लेडीज़ हैं, लेडीज़ ही बोलेंगे उसको, जो 47 होगी तो वो लेडीज़ ही उसमें आ जाएगी, ठीक है। तो उसको 5 साल की छूट दे रखी है। तो ये आपका जो नोटिफिकेशन लगभग जो है कंप्लीट हो गया है। रिजर्वेशन का बेनिफिट जो है हरियाणा के कैंडिडेट को दिया जाएगा भाई, ठीक है। और जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा वो आपको मैं बता देता हूँ एक बार। लेटेस्ट वाला आपको लगाना है 24-25 वाला, ठीक है। और जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको जो आपका सर्टिफिकेट लगाना है वो फादर साइड वाला होना चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको भी लेटेस्ट वाला जो है सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, वो लगाना है। तो वुमेन कैंडिडेट बिलोंग सीकिंग तो रिजर्वेशन SC BC या OBC कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ द फादर साइड, ठीक है। यानी फादर आपके पिताजी की तरफ से जो सर्टिफिकेट बनेगा वो आपको लगाना है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका सर्टिफिकेट। और उसके बाद में एक कंडीशन है कि रिजर्वेशन में हमारा जो हो आपका नेट क्वालिफाई है कि हमें जनरल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो आप आराम से श्योरली कर सकते हैं, लेकिन उसका भी क्लियरली नहीं है, कोर्ट के केस के द्वारा भी ये नहीं है क्लियरली, और उसमें कुछ दिखते हैं, ठीक है, उसको क्लियरली हम नहीं कह सकते, वो कोर्ट के केस के मतलब उसमें चक्कर में फंस सकता है वो मैटर, अभी क्लियर नहीं है, एचपीएससी ने उसको क्लियर नहीं कर रखा और कोर्ट से भी उसको बिल्कुल अभी एक्यूरेट क्लियर नहीं हुआ है। उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा लास्ट में। तो ये हो गया अभी कंप्लीट आपका नोटिफिकेशन, और कोई चीज़ नहीं रहती है ऐसी, कोई बाकी चीज़ आप पढ़ लेना चाहिए प्रकार से, और कोई फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये फीस रहेगी आपकी 1000 रुपये, ये रहेगी फॉर द मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी, ठीक है, और अदर स्टेट के हैं तो उनके लिए 1000 रुपये रहेगी। 250 रुपये रिजर्वेशन कैंडिडेट कैटेगरी हैं, जनरल 250 रुपये की रहेगी, जनरल या फीमेल जो रिजर्वेशन वाले हरियाणा के उनके लिए 250 रुपये रहेगी, बाकी लिए 1000 रुपये फीस है आपकी रहने वाले। SC BC उनके लिए भी आपकी 1000 रुपये रहने वाले हैं, ठीक है। इकोनॉमी EWS के लिए भी 1000 रुपये, और हैंडीकैप के लिए जो यहाँ पे कोई फीस नहीं रहनी 40% तक, ठीक है। और तो बाकी चीज़ें हो ही गई आपकी लगभग, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगाने हैं वो सारी चीज़ इसके अंदर दे रखी हैं अभी, ठीक है। तो ये मैंने लगभग आपको जो है बता दिया। तो ये था लगभग जो नोटिफिकेशन, और लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना देता हूँ कि मतलब नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिख रखे, क्या क्या आपको करना है, कि जो कैंडिडेट जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा है नहीं करना, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो नोटिफिकेशन की मैंने लगभग आपकी बना दी है दोबारा से, और ऑनलाइन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये हम HPSC की वेबसाइट पे आ गए हैं, hpsc.government.in वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे जो है आप हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट है, अभी ये हो गया अभी, ठीक है। तो ऑनलाइन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के क्लिक हेयर टू ऑनलाइन अप्लाई, ठीक है। ये आप जाके आप एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करके जो है ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं अभी, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हो चुका है, ये हो चुका है, तो आप आराम से अपना जो है प्रोसेस कर सकते हैं। किस प्रकार से फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें आप गलती नहीं करें, तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बता देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।